तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो किया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से एक ट्रेडर ने गिरती हुई मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, लगातार कमाता रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि उसकी फैमिली में डिवोर्स हो गया, उसके बच्चों ने उसकी इज्जत करनी बंद कर दी और एक पॉइंट इन टाइम पे उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या तक कर ली। लेकिन ऐसा क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में, अच्छा टाइम कब था, बुरा टाइम क्या हुआ, ये सारी की सारी बातें हमने कहा था कि अगर आप हमें लाइक्स देंगे, मतलब आप हमें अगर इस वीडियो को पसंद करेंगे, शॉर्ट वीडियो को पसंद करेंगे, तो हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये वही डिटेल्ड वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक एडवेंचर सक्सेस स्टोरी से एक ट्रेजेडी स्टोरी कैसे बन गई, ये जेसी लिवरमोर से सीखा जा सकता है, जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनके साथ ये हुआ, जो कि एक टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर बन चुके थे। मैसाचुसेट्स नाम की एक जगह है अमेरिका में, उसमें ये पैदा हुए थे 1877 में, 1877 में। इनके पिताजी एक किसान थे, इनकी माताजी घर संभालती थी। ये स्कूल में शुरू में ही जब इनको पता लग गया कि स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इनका मैथमेटिक्स, मैथ और साइंस में बहुत इंटरेस्ट बन गया। शुरुआत में ही इनको ये दोनों सब्जेक्ट बेहतरीन लगे, अच्छे लगे, आसान लगे। इन्होंने कहा कि इसको यूज़ करते हुए मैं अपना करियर आगे बनाऊंगा। लेकिन इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी किसानों को ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके पिता बहुत मेहनती थे, काम बहुत करते थे, लेकिन पैसे की कमी रहती थी। एक पॉइंट इन टाइम पे आके उन्होंने कहा कि जेसी लिवरमोर को कि बेटा तेरी पढ़ाई को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये सोच सुन के ही वो डेवस्टेट हो गए, मतलब एक तरीके से निराश हो गए जेसी लिवरमोर, क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे। उनकी माता जी ये बात समझती थी। उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ पे तो नहीं पढ़ पाएगा, एक काम कर, ये पकड़ $5, उस टाइम के $5 बहुत होते थे, ये पकड़ $5 और घर से भाग जा और कुछ बन के दिखा। अब जिन लोगों में कुछ करने की चाह होती है ना, कुछ मकसद होता है, वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर जाते हैं। जेसी लिवरमोर उस समय कुछ ऐसा एक इंसान था, इनफैक्ट एक बच्चा था। वो पहुंचा बड़ी कंपनी के पास, एक ब्रोकरेज कंपनी के पास, और वहाँ पे उसको एक जॉब मिली। जॉब का नाम था चॉक बॉय। अभी चॉक बॉय करता क्या है? चॉक बॉय बेसिकली सारे दिन में जो प्राइस की मूवमेंट्स होते हैं स्टॉक्स की, उनको नोट डाउन करके रखता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक के साथ। मतलब चॉक के साथ लिखेगा कि इसका प्राइस ये, इसका प्राइस वो, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा दिन यही काम। बाकी लोग ब्रोकर आएंगे, देखेंगे, उसके बेस पे ट्रेडिंग के फैसले लेते थे। अभी ब्रोकर जिसने जेसी लिवरमोर को जॉब दी, उसका नाम था पेन वेबर। अब जेसी लिवरमोर इन नंबर्स को लिखते लिखते इतना फैसिनेट हुआ, उसको इतना अच्छा लगता था ये नंबर्स लिखना, कि उसने एक नोटबुक रखनी शुरू कर दी साथ में, और वो अपनी नोटबुक पे भी वो नंबर्स लिखता था और शाम को याद करता था। और एक बार जो चीज़ याद हो जाती थी जेसी को, वो याद ही रहती थी। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ साल लगे इस चीज़ को, तो जेसी को इसमें कुछ पैटर्न दिखने शुरू हो गए। देखिए, हमेशा जो सक्सेसफुल ट्रेडर, इन्वेस्टर होता है ना, वो प्राइस मूवमेंट्स को तो डेफिनेटली देखता ही देखता है, लेकिन साथ में देखता है पैटर्न्स को, कि क्या मार्केट एक तरीके से बिहेव कर रही है, और जब बिहेव करती है तो किस तरफ जाती है। यही चीज़ें तो हैं एक सक्सेस स्टोरी बनने की। तो एनीवे, जेसी लिवरमोर स्टार्टेड लुकिंग एट पैटर्न्स, उसने देखे, और अब वो ट्रेडिंग करना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र में ट्रेडिंग अलाउड नहीं थी। वो छोटा था अभी। तो उसने कहा कि चलो मैं डब्बा ट्रेडिंग से शुरू करता हूँ। इंडिया में जो डब्बा ट्रेडिंग है ना, वहाँ पे बकेट्स शॉप के नाम से जानी जाती थी। तो जेसी लिवरमोर ने कहा कि देखिए, मुझे पैटर्न समझने आ गए हैं, प्राइस देखने आ गए हैं, व्हाई डोंट आई डू ट्रेडिंग नाउ। तो उसने डब्बा ट्रेडिंग से शुरुआत कर दी। अब जैसी तो काम भी करता था, चौक बॉय था, तो उसको वो काम भी करना था। तो जब लंच होता था ना, वो लंच पे पहुंच जाता था इन बकेट शॉप पे डब्बा ट्रेडिंग करने के लिए, और पहली बार उसने जो प्रॉफिट बनाया वो था $3 का। हम ये बात कर रहे हैं 19वीं सदी की, तो एक तरीके से बहुत पहले का टाइम है। ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट इन टाइम $3 बहुत होते थे, लेकिन एनीवे मान लेते हैं कि $3 एक ठीक ठाक रकम है। अब ओवर पीरियड टाइम काम करते करते, ट्रेडिंग करते करते, वो इतना पैसा बनाने लग गया प्रॉफिट में, जितना कि उसको अपनी जॉब से बनता था। तो अब जॉब करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि अब वो 1 घंटा लंच आवर की बजाय पूरा दिन डब्बा ट्रेडिंग करना चाहता था। इनफैक्ट ये किया तो एक पॉइंट इन टाइम पे उसने $1000 प्रॉफिट निकाला। $1000 का मतलब समवेयर अराउंड उस टाइम के हिसाब से लेके चलें तो करीब 15 लाख रुपए। जी हाँ, तो एक छोटा सा बच्चा जिसने छोटे से शहर से, घर से भाग के आया है, 15 लाख रुपए कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन उसने बना लिए। करता रहा। एक पॉइंट इन टाइम पे $10,000, 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए कमाए उसने डब्बा ट्रेडिंग से।
इतना चल गया था उसका सिक्का कि वो डब्बा ट्रेडर्स उसको पहचानने लग गए थे और कहते थे यार इसको अलाउ नहीं करना। उसको बैन कर दिया गया। वो अपना भेष बदलता था, मूंछें लगा लेता था, दाढ़ी लगा लेता था, चश्मा लगा लेता था, पकड़ा जाता था, अलग अलग जगह जाता था। तो एक पॉइंट इन टाइम पे उसको लगा कि ना अब यार थोड़ा बड़ा गेम खेलते हैं। जब उसने $10,000 मतलब करीब 1.5-2 करोड़ रुपए की कमाई की तो उस टाइम पे उसने सोचा चलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट को देखते हैं। अब न्यूयॉर्क में पहुंच के शुरुआत में तो देखो बिगनर लक होता है स्टॉक मार्केट में, तो उसने भी अच्छा खासा पैसा कमाया और उसको लगा कि मेरे वो सारे के सारे पैटर्न्स यहाँ भी चलते हैं और मैं अब करोड़पति बनने वाला हूँ। लेकिन कुछ समय में ही उसकी जो जीतने की वो स्ट्रीक थी ना वो टूट गई। हारता रहा, लूज़ करता रहा, एक तरीके से जितना पैसा कमाया था ना डब्बा ट्रेडिंग में सब गंवा दिया। अब उसको रियलाइज़ हुआ कि यार वो जो पैटर्न थे ना वो नहीं चलेंगे यहाँ पे, यहाँ गेम अलग है, इसके रूल अलग हैं, इसको अलग से सीखना पड़ेगा। दरवाजे बंद किए घर के, अंदर बैठा, कुछ महीने बैठा, पढ़े पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, समझा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट आई है आज तक की तारीख में और आगे कहाँ जा सकती है, और फिर इन सारी की सारी टेक्निक्स को स्टॉक मार्केट में वापस से लगाना शुरू कर दिया। और आया वो दिन जिसने जेसी लिवरमोर को फेमस बना दिया। 1907 में यूएस की स्टॉक मार्केट में आया था एक बहुत बड़ा क्रैश जो कि देखा नहीं था यूएस की मार्केट ने इससे पहले। जेसी लिवरमोर की स्ट्रेटजी कहती थी कि मार्केट में शॉर्टिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए टाइम से ही, वही किया। इनफैक्ट एक दिन में जेसी लिवरमोर ने $1 मिलियन उस टाइम का, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते अपन कि कितना पैसा था वो, $1 मिलियन इन वन डे जब मार्केट क्रैश हो रही थी। और पूरा क्रैश जब तक खत्म हुआ ना तो जेसी लिवरमोर ने पता कितने पैसे बना लिए थे? $3 मिलियन विद इन द क्रैश। मार्केट टैंक हो चुकी है, मार्केट की वॉट लग चुकी है, दुनिया की वॉट लग चुकी है, इन्वेस्टर्स की वॉट लग चुकी है, ट्रेडर्स की तो लगती ही है, लेकिन इसने $3 मिलियन कमा लिए। अब लाइफ में कभी अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है। जेसी लिवरमोर ने वो सब करना शुरू कर दिया जो उसके खुद के इंस्टिंक्ट, उसके एनालिसिस के अगेंस्ट था। उसने एक कॉटन ट्रेडर से टिप्स लेना शुरू कर दिया। बाहर से टिप्स ले रहे हैं अपन, जब बाहर से टिप्स लेते हैं ना, वो टेलीग्राम, वो कोरा, या किसी से पूछते हैं यूट्यूब पे कि स्टॉक बता दो, वैसा ही काम उस टाइम के ज़माने में उसने शुरू कर दिया और कॉटन ट्रेडर से पूछने लग गया कि मैं क्या करूँ। उसने कहा कॉटन में हूँ मैं, बहुत पुराना हूँ बिजनेस में, आप कॉटन की बाइंग शुरू कर दो। अब उसको पता था कि जेसी लिवरमोर है तो अच्छा खासा वॉल्यूम पे खेलेगा, ये छोटा मोटा तो खरीदेगा नहीं। इसने बाइंग शुरू कर दी। अब ये बाइंग करता था, उधर से कॉटन ट्रेडर और सारी की सारी कम्युनिटी कॉटन को बेच रही थी। जी हाँ, दे वर सेलिंग, दे वर एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट बाय फूलिंग हिम। इसको बेवकूफ़ बना रहे थे। ये बनता रहा, काफ़ी समय तक बनता रहा। इतना बेवकूफ़ बनाया इसको कि जो इसने $3 मिलियन बनाया था ना, सब डूब गया। इनफैक्ट ये $1 मिलियन के कर्जे में आ गया और एक्चुअल में इसने बैंक्रप्सी फाइल की। बैंक्रप्सी मतलब मैं तो दिवालिया हो चुका हूँ, मैं तो विजय माल्या बन चुका हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। जब उसने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई। जी हाँ, इसकी शादी और भी हुई, लेकिन ये पहली बीवी इसको छोड़ के चली गई, कहे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब जेसी लिवरमोर था, सौरव गांगुली की तरह कमबैक करना चाहता था, लेकिन इस कमबैक को करने के लिए काफ़ी साल उसको लगे। अब देखिए, जेसी लिवरमोर जो है ना, वो मार्केट को स्टडी हिस्टोरिकली करता था, पैटर्न देखता था, तभी तो उसको मार्केट का विजर्ड कहते थे। 1929 में स्टॉक मार्केट में फिर क्रैश आया था अमेरिका की। इसने भी सेम पैटर्न को पहले से ही देख लिया था और इसने कर दी थी शॉर्टिंग शुरू। इससे पहले वो मार्केट को एनालाइज करता रहता था, ऑफिस में बैठा रहता था, सारी सारी रात ऑफिस में बैठा रहता था ताकि वो कुछ मिस ना कर दे, उसका मोमेंटम ना टूट जाए। घर जाके आराम करते रहेंगे, बाद में देखेंगे। 1929 के मार्केट के क्रैश से पहले ही इसने शॉर्टिंग शुरू कर दी थी और इस शॉर्टिंग में भी वही हुआ जो कि 1907 में हुआ था। जेसी लिवरमोर वाज बैक। वो फिर से अमीर बन गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में 1907 वाला क्रैश तो छोड़ जाओ, पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा क्रैश नहीं आया था जो कि 1929 में हुआ था। अमेरिका के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सब सड़क पे आ गए थे, वॉल स्ट्रीट की वॉट लग गई थी, लेकिन जेसी लिवरमोर तो जेसी लिवरमोर था। इनकी बीवी, जो दूसरी बीवी थी, अब दूसरी शादी हो चुकी थी, तो इनकी दूसरी बीवी और इनकी माँ तो इनको जानती थी कि मेरा बेटा तो गियो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पे इनकी बीवी और इनकी माँ घर पे बैठे रो रही थी, कह रही थी कि हम सड़क पे आ गए, हमारा तो क्रैश हो गया है स्टॉक मार्केट और हमारा पैसा लुट गया है। जेसी लिवरमोर घर पहुंचा और कहा, ए माँ, मैंने आज $100 मिलियन बनाए हैं। $100 मिलियन उस टाइम के, आज की तारीख में $2 बिलियन के करीब हो सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी। तो एक क्रैश में जेसी लिवरमोर ने फिर से बनाया अच्छा खासा पैसा, पिछली बार के पैसे से कितना ही ज़्यादा। वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिस टाइम। अब देखिए, स्टॉक मार्केट तो वोलेटाइल होती है, जो छोटा स्टॉक होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ज़्यादा भागता है। जेसी लिवरमोर भी थोड़ा ज़िंदगी लेवल पे वोलेटाइल था।
इसकी ज़िंदगी कभी स्टेबल नहीं हो पाई। पैसा कमाया इसने, लेकिन आगे चल के इसने देखा कि इसकी जो आदतें थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, मतलब नॉट सो ग्रेट। इसकी बीवी को थोड़ा पीने की आदत पड़ गई, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम घर में थोड़ा फैमिली लेवल पे इट वाजंट नाइस। बच्चे इसकी इज़्ज़त नहीं करते थे, तो एक तरीके से घर टूट रहा था और एक्चुअली टूट गया। ये घूम रहा था यूरोप में जब ये सब हो रहा था, तो ही वॉजंट रियली केयरिंग अबाउट हिज फैमिली आइदर। इसका दूसरा डिवोर्स भी हुआ, इसके बच्चे भी इसको छोड़ के चले गए, कोई इज़्ज़त नहीं दी, और सब कुछ जो बनाया था वो वेस्ट हो गया। अब जब दिमाग में ये सब चले, ज़िंदगी में ये सब चले, तो कहाँ पे ट्रेडिंग पे फोकस, इन्वेस्टिंग पे फोकस कहाँ हो पाएगा। जेसी लिवरमोर भी नहीं कर पाया, अपनी ट्रेडिंग छोड़ दो। इनफैक्ट इसने जितना कमाया था ना, फिर से सब कुछ गवा दिया। वी टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन आदतें, लेकिन जो फोकस, जो फैमिली, इट कम्स इनटू पिक्चर, इट टेक्स अवे वो प्रोफेशनल लाइफ टू बैडली। एंड इसके केस में भी यही हुआ। सारा पैसा गवा के इसने फिर से बैंकरप्सी, फिर से दिवालिया खुद को घोषित कर दिया। लेकिन इस बार स्टॉक मार्केट ने कहा कि आपका कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है, वी डो नॉट वॉन्ट यू इन द स्टॉक मार्केट। शिकागो स्टॉक मार्केट ने इसको अपने ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया। उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाया, क्योंकि बाकी एक्सचेंज ने भी सेम चीज़ फॉलो की। अब जेसी लिवरमोर पहुंच गया एक ऐसी स्टेज में जिसमें किसी को नहीं पहुंचना चाहिए, डिप्रेशन। जब कोई इस स्टेज पे पहुंचता है ना, इमोशनल टॉर्चर, मेंटल फटीग, इतना कुछ होता है ना कि इट्स रियली टफ टू कम बैक, स्पेशली जब आपके पास या आसपास कोई ना हो। 28 नवंबर 1940 तक ये झेलता रहा, लेकिन थैंक्स गिविंग डे पे मैनहट्टन के एक होटल में जहाँ पे ये कॉकटेल पीता था, वहाँ पे इसने एक पिस्टल से खुद को गोली मार दी। 8 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था जो क्लियरली बोल रहा था, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं एक फेलियर हूँ, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, अब और नहीं झेला जा सकता मुझसे। मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे लगता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। आई एम ए टोटल फेलियर एंड दिस इज़ द ओनली वे आउट। यहीं पे अंत हुआ एक उस कहानी का जो बहुत सक्सेस देखी, जिसने बहुत फेलियर भी देखे, बहुत स्ट्रगल भी किया, बहुत फाइट भी की, लेकिन एक पॉइंट इन टाइम पे उस फाइट ने दम तोड़ दिया। खुद सुसाइड किया जेसी लिवरमोर ने, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ ज़िंदगी में, स्टॉक मार्केट में, अपनी फैमिली में देखा। तो दोस्तों ये थे जेसी लिवरमोर, इनकी कहानी आपके सामने रखी। आपको जो ऐसा लगा, जो रिएक्शन है आपका ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और हमारे शॉर्ट वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहिए ताकि हम ऐसे बड़े बड़े डिटेल वीडियो आप तक लेके आते रहें जो आपको अच्छे लगते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।